कहते हैं कि एसएसबी इंटरव्यू बोर्ड में जो रिकमेंडेशन है वो कैंडिडेट के बैकग्राउंड से उसका कोई लेना देना नहीं, कि वो स्टेट बोर्ड का है, सीबीएसई बोर्ड का है, आईएससी बोर्ड का है। अगर उसके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं तो रिकमेंडेशन पक्का। यहां तक कि एसएसबी बोर्ड्स में ये भी बोला जाता है कि आप इंग्लिश में बहुत कंफर्टेबल नहीं है तो हिंदी में का उपयोग कर लीजिए, आप हिंदी पे स्विच हो जाइए फिर वापस इंग्लिश पे आ जाइए। सर, क्या सच में साइकोलॉजी या साइकोलॉजिकल टेस्ट को आप हिंदी में लिख सकते हो? क्या टैट वैट एसआरटी एसडीटी हिंदी में सॉल्व की जा सकती है? हिंदी में उसके लिए कहानियां लिखी जा सकती हैं, सेंटेंसेस लिखे जा सकते हैं? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और इनफैक्ट जो बोलते समय कहा जाता है कि अगर आप स्विच करना चाहें, थोड़ा बहुत कहीं अटक रहे हैं जी, तो ये इसलिए नहीं क्योंकि इंग्लिश और हिंदी का कोई लेना देना नहीं है सिलेक्शन से। पहली चीज तो ये दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखें जी। इंग्लिश को हम ज्यादा इसलिए वेटेज में रख लेते हैं, मान लीजिए अगर वेटेज समझ रहे हैं तो, क्योंकि इंग्लिश जो है इस ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसलिए इसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा है। मगर जितने लोग इंग्लिश बोलते हैं वो सब रिकमेंड नहीं होते हैं। बहुत अच्छी अच्छी इंग्लिश बोलने वाले लोग बाहर जाते हैं क्योंकि अंदर आत्मा में कुछ और है। ऊपर अंग्रेजी तो नजर आ रही है मगर अंदर से जो अंग्रेजी का कष्ट है, जीवन का कष्ट है, वो उस अंग्रेजी में निकल भी रहा है। अच्छा, तो वो अंग्रेजी किसी काम की नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो आप ये समझिए कि आपको जो वहां बातचीत में जो सहूलियत दी जाती है वो सिर्फ कंफर्टेबिलिटी के लिए। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में इंग्लिश या हिंदी नहीं बोला गया कि आपको इंग्लिश में बोलना है, आपको हिंदी में बोलना है, ऐसा कहीं नहीं बोला गया है। दैट इज वन थिंग विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड, योर कंफर्टेबिलिटी विद लैंग्वेज। एंड कंफर्टेबिलिटी मीन्स सिंस ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज इंग्लिश, यू मस्ट बी कंफर्टेबल विद इंग्लिश। बट अगला इंसान अगर हिंदी में बात कर रहा है आपसे, या कहीं जरूरत पड़ रही है हिंदी में अपनी बात को आगे कैरी करने की या लोगों को समझाने की, आप मिक्स कर दे रहे हैं, वो कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, ये आपकी कंफर्टेबिलिटी का साइन है। देखिए, इंग्लिश और हिंदी में जब आप कंफर्टेबिलिटी ढूंढते हैं दोनों को मिक्स करके, एक तो मैंने आपसे बात की, अटक गया, तब मैं हिंदी में स्विच कर रहा हूं जी, तो आप सामने से देख रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि यार ये बंदा अटक गया है, अब ये हिंदी में आता है। आप कभी न्यूज सुनिए, ठीक है, जी न्यूज हो, कोई भी हो, देखो बड़े बड़े एंकर्स जो हैं वो ना पूरी इंग्लिश बोलते ना पूरी हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश का उपयोग करते हैं, है ना। वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और लौटने के बाद देखेंगे कहां हुई भारत से गलती। दिस इज द वे दे स्पीक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। क्या ये है कंफर्टेबिलिटी कि कहीं पता नहीं चला कि यार ये बंदा अटक रहा है, डर गया है, अंग्रेजी नहीं आ रही है, इस वजह से ऐसा कर रहा है, या ये बात को आगे सबकी सहूलियत के लिए कर रहा है। ये चाहिए, ये जरूरी है, ये है कंफर्टेबिलिटी। बट अब ऑन अदर हैंड जो आपने पूछा कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में ऐसा हो सकता है, जी नहीं, साइकोलॉजिकल टेस्ट में ऐसा कोई आपको ऐसी कोई सुविधा नहीं मिलने वाली कि आप अपना जवाब या डोजियर हिंदी में लिखें, वो पूरा इंग्लिश में लिखना होगा। तो सर, साइकोलॉजी का जो ये पूरा डोजियर है, टैट वैट एसआरटी एसडीटी, इसमें इंग्लिश का कितना रोल है? इज इट टेस्ट ऑफ एन इंग्लिश? नो, इट इज नॉट टेस्ट ऑफ इंग्लिश। अच्छा, देखिए क्या है, इट इज टेस्ट ऑफ साइकोलॉजी। इंग्लिश में आपको लिखना है, दो तीन चीजें ध्यान रखनी चाहिए इनको। एक तो क्योंकि देखिए इंग्लिश का महत्व अगर आप पूछ रहे हैं तो लोगों के दिमाग में ये आएगा कि ग्रामेटिकल एरर्स, है ना, आर्टिकल्स या फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस। जी, देखो बेसिक्स आपकी ठीक होनी चाहिए। बेसिक्स का मतलब है जो आप कन्वे करना चाहते हैं वो कन्वे हो जाए पढ़ने वाले को, है ना। ऐसा ना हो कि आप कुछ कहना चाह रहे थे और कन्वे कुछ और हो गया। फ्रेमिंग इतनी खराब ना हो। बुनियादी तौर पर ज्यादातर कैंडिडेट्स के दिमाग में यह आता है कि सर हम स्टेट बोर्ड के थे, इस वजह से बोलने में हमको हिचक होती है या कोई दिक्कत है। बट आई एम श्योर कि आप 6th क्लास के बाद इवन इनटू ऑल स्टेट बोर्ड्स इंग्लिश एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। 6वीं क्लास से लेकर के मैं 12वीं भी मान लूं, चलो सबसे छोटी एंट्री एनडीए, आपने 6 साल इंग्लिश पढ़ी है,
एनडीए का रिटर्न निकाल करके आए हो आप, एनडीए में वहां पर 50 क्वेश्चन थे इंग्लिश के अलग से, आपने वो पेपर पास किया है, तब आप बैठे हो एसएसबी के लिए, तो आपसे लिखने में कहां दिक्कत हो जाएगी? लिखना तो चाहिए था आपको, बोलने में चलो मिक्स कर सकते थे, लिखने में तो नहीं करना था। वो तो आप बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर जो आगे ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं वो तो 3 साल और आगे बढ़ करके आए हैं, जो बीटेक करके आ रहे हैं वो तो इंग्लिश में बीटेक करके आए थे, वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो क्यों नहीं इंग्लिश लिख पा रहे हैं? अब वो भी अगर ये चीज कहेंगे तो फिर दिक्कत है ना भाई, तो समस्या है कहीं। बेसिक फ्रेमिंग आपकी ठीक हो, डोजियर आपका साफ सुथरा हो, लैंग्वेज हैंडराइटिंग की वैल्यू 5% होती है इसमें। आप ये मानिए कि आपने एकदम रायता फैला दिया है, बिल्कुल खिचड़ी है ना, एक लाइन लिखते हो 2 लाइन काटते हो, समझ में नहीं आ रहा है ये बंदा करना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है, जितना इसने लिखा है उससे ज्यादा तो काट रखा है, उससे ज्यादा ओवर राइटिंग है, शब्दों के ऊपर शब्द लिख रखे हैं। अब भाई इसको पढ़ करके कौन आपको ये कहेगा कि ये व्यक्ति दिमाग से क्लियर है? ये तो बिना पढ़े ही कोई आपको बता देगा कि यार ये दिमाग बिल्कुल अनक्लियर कैंडिडेट है, इसकी क्लैरिटी है ही नहीं इसके दिमाग में, क्या करना है इसे। ठीक है, तो डोजियर में ओवर राइटिंग, काटना नहीं, खिचड़ी नहीं पकाना, उस पर साफ सुथरा जितना, इट इज रिटन एक्सप्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे मान लो कि आपसे जब बॉडी लैंग्वेज की बात की तो यह था कि आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, है ना, बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो, आई कांटेक्ट अच्छा हो, पुट अ गुड स्माइल ऑन योर फेस, ये चीजें तो साफ नजर आती है, बिल्कुल आती है। वैसे ही जब आप बातचीत करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, तो आपके फ्लो ऑफ स्पीच ठीक हो, रिदम ठीक हो, यू मस्ट बी ऑडिबल इनफ, है ना, तब तो बात समझ में आएगी। ऐसे ही जब लिखने में आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या जो मोड ऑफ एक्सप्रेशन है वो अगर रिटन है, तो फिर वहां खिचड़ी पकाने से काम चल जाएगा, वहां भी साफ सुथरा रखो, है ना। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज पता होना चाहिए आपको। बहुत ग्रामेटिकल एरर के पीछे कोई जबरदस्ती नहीं भागता है, जब तक कि एक होता है ना, आ बैल मुझे मार, मतलब अंग्रेजी इतनी, मतलब यू हैव जस्ट मर्डर्ड इंग्लिश, तब तो बात समझ में आ रही है कि यार ये क्या कत्ल कर रखा है इसने अंग्रेजी का। तब आपने इनवाइट कर लिया भाई, वो इनवाइट मत करो और खिचड़ी ना पकाओ उसके ऊपर, तब तक चीजें ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एंड आई एम श्योर अब हमारे सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स समझेंगे इंग्लिश का क्या महत्व है साइकोलॉजिकल टेस्ट। अगर आप भी एसएसबी इंटरव्यूज देने जा रहे हैं तो याद रखिएगा, इंटरनेट की इस दुनिया में मिस गाइडेंस और गाइडेंस साथ साथ चल रही है। बी अ स्मार्ट एस्पिरेंट, सही चॉइस करें जब भी आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए कोचिंग ढूंढें। आप देखें कि आपके एसेसर्स कौन है, जैसे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में कर्नल पंकज मल्होत्रा जो खुद सिलेक्शन बोर्ड में डिप्टी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो एंड कैप्टन एसके सर, 2 एसेसर्स विद अ होम ग्राउंड जीटीओ ग्राउंड विद अ स्मॉल बैच साइज। हम कोशिश ये करते हैं कि हम पर्सनल अटेंशन दे सकें। 10 कैंडिडेट्स 12 कैंडिडेट्स एक बैच में रखते हैं, क्योंकि सर लोग कहते हैं कि पर्सनल अटेंशन देना है। साइकोलॉजिकल टेस्ट को 3-3 4-4 बार सर डोजियर चेक करते हैं, फीडबैक देते हैं और उसके बाद कैंडिडेट्स को तैयार करते हैं कि अब जाओ एसएसबी इंटरव्यूज के लिए। आज भी सिलेक्शन बोर्ड्स में 3 से 4% है पास रेट, 100 में एवरेज 3 से 4 कैंडिडेट्स रिकमेंड हो रहे हैं। अगर आप भी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की गिनती में आना चाहते हैं तो त्रिशूल आए और वर्दी पाएं। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर। प्लीज सर। इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए हर एक डिफेंस एस्पिरेंट को सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू फेस करना जरूरी है। आज भी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में पास रेट नियर 3.6% है। 3.6% के साथ साथ एस्टॉनिशिंग फैक्ट यह है कि 70% कैंडिडेट्स स्क्रीनिंग यानी कि पहले टेस्ट से ही बाहर हो जाते हैं। एस्पिरेंट्स त्रिशूल डिफेंस एकेडमी सन 2003 से एक ट्रस्टेड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू की गाइडेंस देने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। फाउंडेड इन 2003 बाय लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी, जो कि खुद सेना में एक जीटीओ अधिकारी थे। उस लेगेसी को आगे ले चल रहे हैं कर्नल पंकज मल्होत्रा।
सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू की पूरी तैयारी अंडर गाइडेंस ऑफ कर्नल पंकज मेहरोत्रा एंड कैप्टन एस.के. सिंह, जो GTO एक्सपर्ट के नाम से जाने जाते हैं, ये दोनों ऑफिसर्स त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में हर एक डिफेंस एस्पिरेंट को SSB इंटरव्यू की गाइडेंस देते हैं। नेचुरली उनके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज ग्रो हो, इसके लिए प्रोग्राम को इस तरीके से शेड्यूल किया है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग इंक्लूडेड है। एस्पिरेंट्स सुबह से शाम तक 14 दिन तक कैंडिडेट्स को रगड़ा मिलता है ताकि वो नेचुरली सिलेक्शन बोर्ड्स में परफॉर्म कर सकें। अगर आपका सपना भी कमीशन्ड अफसर बनने का है तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करें।